नमस्कार दोस्तों, आपका लाल किताब के ट्यूटोरियल में फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कौन सा ग्रह अगर कमज़ोर हो जाता है तो क्या रिज़ल्ट देता है और कमज़ोर ग्रह की निशानियाँ क्या होती हैं। क्योंकि आपकी कुंडली में अगर कोई ग्रह कमज़ोर हो रहा है तो उससे संबंधित क्या-क्या दिक्कतें आपको लाइफ में फेस होंगी और आपको क्या लक्षण दिखाई देंगे, यानी कि सिम्पटम्स क्या दिखाई देंगे कि आपका ये ग्रह जो है कुंडली में ये कमज़ोर है। लाल किताब में बहुत सी चीज़ें जो है सिम्पटम्स के आधार पे भी पहचानी जाती हैं कि अगर कोई ग्रह कमज़ोर है तो वो उससे संबंधित जानदार और बेजानदार चीज़ों पर असर देना शुरू कर देगा। तो उससे संबंधित जो नेगेटिव असर आएँगे तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपकी कुंडली में ये वाला ग्रह जो है कमज़ोर है। तो दोस्तों हम बात करेंगे पूरे आज ग्रहों के बारे में। तो आपकी कुंडली में अगर कोई ग्रह कमज़ोर है या कोई उससे संबंधित आपको जो है नेगेटिव रिज़ल्ट मिल रहे हैं तो आप ये पोस्ट देखने देखने के बाद समझ जाएँगे कि किस तरीके से जो है बड़ी आसानी से लाल किताब में इन चीज़ों को पहचाना जा सकता है कि कोई ग्रह अगर खराब है तो उससे संबंधित क्या रिजल्ट आएंगे और उससे बचने के लिए भी क्या करना है, ये भी लाल किताब में बताया गया है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु ग्रह की, यानी कि बृहस्पति की। तो बृहस्पति जो है, देखिए जब भी कुंडली में खराब होगा तो जो हमारा बृहस्पति का एरिया है ये सिर का एरिया है जहाँ पर चोटी या बोधी रखी जाती है। तो जिस व्यक्ति का भी बृहस्पति खराब होगा कुंडली में, तो सबसे पहले जो लक्षण होंगे किसी बीमारी या नॉर्मल तरीके से ही, बीमारी की वजह से नहीं, नॉर्मली उसके यहाँ से जो है ऊपर के बाल जो है उड़ने शुरू हो जाते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा आगे से तो ठीक है, इधर भी ठीक है, कई लोगों के बीच से जो है जहाँ पर बोदी रखी जाती है उस एरिया पे जो है बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं। जब बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं तब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बृहस्पति इस जातक का कमज़ोर है। और उसके बाद और कई लोगों में ये तक देखा गया है जब बृहस्पति जिसकी कुंडली में खराब हो उसको गोल चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक होने लगता है। वो घर में बुध की चीज़ों का जोड़ करना शुरू कर देता है, अपने गले में माला डालना शुरू कर देता है, रुद्राक्ष की माला या फिर और जो है गोल मोतियों की माला डालना शुरू कर देता है। ये सब चीज़ें एक बृहस्पति खराब वाले की निशानियाँ होती हैं। और इसके अलावा घर में रखी अगर मान लें सोने की चीज़ है, कई बार सोने की चीज़ें कईयों की बहुत ज़्यादा गुम होती हैं। कई जो सोने की चोरी होना हो, ये भी एक इंडिकेशन होता है। घर में आपने सोना रख दिया कहीं पर भी, आप या फिर चलते-फिरते आपकी जो है कान की या गले की या अंगूठी वगैरह कहीं पर गुम हो जाती है, तो ये भी एक खराब बृहस्पति की निशानी है। और इसके अलावा जिसका बृहस्पति खराब होता है उसके ऊपर लोग तोहमतें बहुत लगाते हैं, झूठी अफ़वाहें बहुत उड़ाते हैं उसके खिलाफ। और वो लोगों के मतलब तानों से, लोगों की जो है गलत बिहेवियर से परेशान रहता है। और उसकी इससे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि जो लोग अपने होते हैं वही लोग उसके पराये हो जाते हैं और उसके खिलाफ ही उसके चलने लगते हैं। जब ज़रूरत होती है तब आप तो किसी के लिए खड़े हो जाओगे पर आपके लिए कोई उस समय खड़ा नहीं होगा। ये खराब बृहस्पति की निशानी है। और जिन बच्चों का बृहस्पति खराब होता है या जिन बड़े लोगों का खराब होता है, आपने कई बार देखा होगा कि कई लोगों की शिक्षा अधूरी रह गई, कई लोगों के घर में बड़े बुजुर्गों को दिक्कत रही, बड़े बुजुर्गों को उन्होंने दादा या अपने जो दादा बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनका मुँह नहीं देखा या फिर उनके होते ही वो लोग गुज़र गए, या उनके जो दादा और ये बुजुर्ग लोग थे उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये सारी की सारी खराब बृहस्पति की निशानी होती है। जिन लोगों का बृहस्पति खराब होता है वो लोग एजुकेशन प्रॉपर नहीं ले पाते हैं, अपनी हायर एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो है आपने देखा होगा 10वीं 12वीं या फिर ज़्यादातर ग्रेजुएशन में ही वो जाके आधी-अधूरी छोड़नी पड़ सकती है, या फिर ग्रेजुएशन के टाइम में उनके फाइनेंशियल माली हालत जो है फैमिली की वो ख़राब हो जाती है। कई तरह की दिक्कतें, यानी कि जो एक तरह से रुकावट आना एक हायर एजुकेशन में, वो बृहस्पति कमज़ोर वालों की निशानी होती है। अब इसके साथ-साथ जो है इसमें उपाय क्या किए जा सकते हैं? सबसे पहले तो हमें बृहस्पति यानी कि हमारी साँस, हमारी नाक और ये जो हमारी पेशानी यानी कि जो माथा होता है, माथा में जो ये तिलक लगाने का स्थान होता है, ये सेकंड हाउस धर्म स्थान होता है। और धर्म स्थान को हम बृहस्पति से संबोधित करते हैं कि बृहस्पति ही धर्म कर्म की चीज़ों में जाना जाता है। तो जब भी बृहस्पति सिंपली हम रेमेडीज़ में बोलते हैं आप हल्दी का तिलक लगाएँ या फिर जो है आप केसर का तिलक लगाएँ। और ये तिलक लगाने से जब हम माथे पर सेकंड हाउस पे ये चीज़ें एक्टिवेट करते हैं
तब यहाँ पर एक पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। बृहस्पति को एक जो है बृहस्पति की जो पावर है हम सेकंड हाउस से जो है एक्टिवेट करते हैं, ताकि बृहस्पति एक अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर दे। बचपन की उम्र में आपने देखा होगा बच्चों की नाक बहती रहती है। ये एक जो है ग्रहों का दौरा होता है, ग्रहों की मियाद होती है। आपने देखा होगा कि जब किसी की भी बड़ों तक जो बड़े लोग होते हैं उनकी भी नाक बहती है। जिसकी भी नाक बहती है, नज़ला जुकाम जिनको भी होता है, उनका बृहस्पति खराब होता है। बच्चों की तो जो नाक बहती है वो तो एक टाइम के बाद सही हो जाती है, क्योंकि उसके बाद जो है ग्रहों का दौरा, जो ग्रहों की मियाद जो है वो चेंज होती है। पर जिनका बृहस्पति खराब होगा उनकी नाक से पानी निकलना, उनको नज़ला जुकाम रहना, ये चीज़ें खासकर उन लोगों में अमूमन देखी जाती हैं। अब इनसे बचने के लिए क्या करना होगा, जैसे कि मान लीजिए किसी एडल्ट का बृहस्पति खराब है और ये लक्षण है, उसकी नाक भी बहती है, तो सिंपली इसमें क्या कहा जाता है, अपनी नाक को खुश्क रखें, यानी कि साफ रखें। जब भी आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, जितना आप नाक को अपना क्लीन एंड ड्राई रखेंगे, उतना जो बृहस्पति की पावर को एक इफेक्ट अच्छा मिलना शुरू होगा। देखिए, अगर हम बृहस्पति को बात करें तो बृहस्पति जो है सांस लेने वाली हवा है, और बृहस्पति जो है हमारी सांस नासिकाओं के जरिए अंदर जाता है। अब जो है हमारा जो नाक का आगे वाला हिस्सा है ये बुध का हिस्सा है, जिसे हम सेप्टम बोलते हैं, और जो सांस है वो बृहस्पति की है। तो ऐसे केस में आपको जो है बृहस्पति को मजबूत रखना है, ना कि बुध को सपोर्ट करना है, बुध को मजबूत करना है, क्योंकि नाक जो बहती है वो आगे वाले हिस्से से ही आती है, और उसी से जो है यानी कि वो जो पानी होता है, सब कुछ होता है, वो एक अवरोध पैदा करता है, एक हिंड्रेंस या ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, जो हमारी सांस ओरिजिनल रूप में और अच्छे तरीके से अंदर जाए, उसको रोकने में वो जो है प्रॉब्लम करता है। तो एक सिंपल सी रेमेडी है और सिंपल सा तरीका है, ये आप कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में आपको कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, कुछ ऐसा सिम्टम्स आता है, तो आप पता करके ये रेमेडी कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सूर्य की। देखिए, सूर्य का रंग लाल है, और जिस लाल किताब में सिंपली इसके बारे में लिखा गया, क्योंकि 1952 की जो है लाल किताब है, उस समय लोग घरों में गाय भैंस और ये पालतू जानवर रखा करते थे। तो पर आज की चीज़ों से इसको रिलेट करना हो तो हमें इसको आज की चीज़ों में रिलेट भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको 1952 के हिसाब से बता दूं कि क्या चीज़ें बताई गई हैं उसमें, कि अगर सूर्य खराब हो। सबसे पहले तो सूर्य खराब होने वाले के घर में गाय या भूरी भैंस, उनका मर जाना। गाय या भूरी भैंस जो है सूर्य को रिप्रेजेंट करती है। घर से गुम हो जाना, शरीर के अंगों की हरकत चली जाना, शरीर का अंग कोई कट जाना, और साथ ही साथ जो है कई लोगों के आपने देखा होगा, सोते होंगे या बोलते होंगे तो उनके मुंह से थूक बहुत आता है, या लार बहुत टपकती है सोते हुए, ये कमजोर सूर्य की निशानी है। ठीक है, यही एक कमजोर सूर्य की निशानी है। और कमजोर सूर्य की निशानी ये भी है कि इंसान जो है नमक का सेवन बहुत ज़्यादा करेगा। जब कोई ग्रह कमजोर होता है तो उससे संबंधित चीज़ों की उसके अंदर लालसा बढ़ती है, उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, ताकि उस ग्रह की जो एक पावर है उसको मेंटेन रखा जा सके। नमक ज़्यादा इंसान खाएगा, ये आप समझ सकते हैं। गाय भैंसे तो आजकल शहरों में कोई रखता नहीं, पर नमक तो हर कोई खाता है, चाहे वो गाय का हो, चाहे वो गाँव का हो या शहर का हो। तो इस चीज़ से आप इंडिकेशन लगाते हैं। सोते हुए जिन लोगों के मुंह से लार निकलती है साइड से, आपने देखा होगा, या बोलते हुए थूक निकलता है, कई लोगों के इधर वाइट वाइट आ जाता है, या बोलते हुए उनकी जुबान जो है लड़खड़ाती है, थूक मुंह में आता है। तो इन चीज़ों का आप इंडिकेशन लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति का सूर्य खराब है। अब सूर्य खराब हो तो इसका रेमेडी क्या है? सूर्य खराब की रेमेडी जो है हम सिंपली मंगल और चंद्र से लेते हैं। कैसे? मीठा और चंद्र पानी। जब भी कोई काम करना हो, जब भी कहीं आप बाहर जा रहे हैं, तो थोड़ा-सा मीठा और चंद घूँट पानी की लेकर आप जाएँ। ये एक सिंपल रेमेडी है, ताकि सूर्य कमज़ोर वालों के लिए ये एक डे टू डे लाइफ में ये इंसान कर सकता है। बाकी रेमेडीज़ डिपेंड करती हैं, और बड़ी रेमेडीज़ भी हो सकती हैं कुछ, और इसके अलावा भी एडिशनल रेमेडीज़ भी की जा सकती हैं। पर अगर कोई ऐसे सिम्पटम्स हैं तो वो ये रेमेडी को फ़ॉलो कर सकता है। और ये रेमेडी में कोई भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी मीठा खा के और जो पानी पी के अपना काम कर सकता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं चंद्रमा की।
चंद्रमा जो है घर में दूध देने वाले जानवर या तो वो मर जाए या तो घोड़ा, अगर किसी के यहाँ पहले घोड़े हुआ करते थे वो मर जाए, माता का स्वास्थ्य खराब रहे, आपकी एजुकेशन में डिस्टरबेंस हो, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना सही हो, या आपकी कोई महसूस करने की ताकत जो है वो चली जाए। ठीक है, आपके घर के आसपास कोई सूखा कुआं हो या कोई तालाब सूखा हुआ हो तो ये खराब चंद्र की निशानी होती है। आपके खुद के तालाब या खुद का कुआं या इस तरह की चीजें जो होती हैं वो अगर आसपास में सूखी हुई हो तो खराब चंद्रमा वाले के लिए बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। अब इसका उपाय क्या दिया गया है? उपाय ये है, सबसे पहले तो माता या माता समान जो भी महिलाएं हैं उनका जो है आप चरण स्पर्श करके जो है आशीर्वाद लीजिए। आशीर्वाद लीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए, क्योंकि खाना नंबर 4 ही आधार माना गया है। 8, 2, 6, 12 जो भी दिक्कत होगी खाना नंबर 4 यानी कि माता से संबंधित, उनके पैरों को छूने से आपकी दिक्कतें दूर होंगी। तो इन चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझिए और बारीकी से इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई भी करिए, क्योंकि आजकल की कई प्रॉब्लम्स जो है हमारी लाइफ टाइप और हमारे बिहेवियर की वजह से खड़ी हो रही हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं शुक्र की। देखिए, शुक्र को जनरली अंगूठे से डिनोट किया गया है, क्योंकि शुक्र को मैं इस पोस्ट पे अंगूठे को लेके एक अलग से पोस्ट भी बनाऊंगा जिसमें आपको अलग अलग पोरियों यानी कि ये जो हमारी जो डिवाइडिंग है उंगली के अंदर, इन पोरियों की क्या खासियत है, अंगूठे की लंबाई या अंगूठे की मोटाई या अंगूठे की फ्लेक्सिबिलिटी, सारी की सारी जो है शुक्र से डिनोट होगी। देखिए क्या एक जो है बहुत बढ़िया एक नॉलेज है कि अंगूठा अगर सही है तो इंसान के अंदर जो है वो विल पावर होगी और उसके अंदर वो सेक्सुअल जो है कैपेबिलिटी होगी। अगर मान लीजिए किसी का अंगूठा निकम्मा हो जाए या इंसान की जो चमड़ी पूरी जो बॉडी है, कहीं पर आपने देखा होगा कई लोगों को स्किन इश्यूज होते हैं, किसी को एक्जिमा होता है, किसी को डर्मेटाइटिस होता है, किसी को कुछ भी जो कार्बन कई तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं स्किन की, वो सारी शुक्र से डिनोट की जाती है, क्योंकि शुक्र ही हमारी सुंदरता और सौंदर्य चीज़ों से कनेक्शन रखता है। अगर मान लीजिए शुक्र खराब है, अंगूठा भी निकम्मा हो चुका है, तब ये चीज़ें जो है इंसान की जो है एक शुक्र नेगेटिव की इंडिकेशन देंगी। अब जो है इसका उपाय क्या बताया गया है? शुक्र निकम्मा, जनरली अगर हम कुंडली की बात करें तो 11वें घर का शुक्र भी निकम्मा माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर जाके वो इंसान के अंदर इम्पोर्टेंसी या फिर बच्चा पैदा करने की काबिलियत को खराब करता है। उसके लिए सूर्य की सहायता, उसके लिए बृहस्पति की सहायता और चंद्र की सहायता ली जाती है, जिसमें सोने की सलाख दूध में डुबा के जो है वो पीने के लिए दूध कहा जाता है। अगर मान लीजिए किसी का शुक्र खराब है तो वो सिंपल सा एक जो है अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंज ला सकता है? उसके लिए सिंपल है कि अपनी पोशाक यानी कि अपने जो कपड़े पहनने का तरीका है उसको आप सुधारिए। गंदे कपड़े मत पहनिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए, अपने आप को बिल्कुल ही वेल मेंटेन रखिए। डिओ परफ्यूम्स ये यूज़ करिए। अगर जो लोग नहीं कर पाते हैं तो कम से कम अपने कपड़ों को साफ सुथरा रखिए, अपने नाखूनों को काटिए, अपनी जो है बालों को अच्छा रखिए। जितना आप अपने आप को सुंदर रखेंगे उतना शुक्र को मजबूत होने में मदद मिलती है। अब हम बात करते हैं मंगल की। देखिए, मंगल की पावर को हम डिनोट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत असीमित एनर्जी है, ये करेज है, वेलर है, आपकी जो है एक कॉन्फिडेंस है, बहुत सी चीज़ें जो है मंगल से कनेक्टेड हैं। मंगल आपके भाई बंद हैं, मंगल आपकी जो है दुनियावी जो रिश्तेदार हैं, जो जो ताल्लुकदार हैं वो हैं आपके, सब कुछ आपका खून है, सब कुछ है ये। अगर मान लीजिए मंगल ही खराब होगा तो वो क्या इंडिकेशन देगा? सबसे पहली इंडिकेशन तो ये होगी कि आपके भाई बंदों से जो है आपके रिलेशन खराब होंगे। ठीक है, बच्चा पैदा करने की जो एक क्षमता है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो गर्मी वो आग जो है एक जो नेचुरल फ्यूज़न में होती है, अगर मेडिकल टर्म में बात करें, तब हर एक चीज़ का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। अगर वो ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं होगा तो वो चीज़ें फिजिबल नहीं होंगी। आपने शायद केमिस्ट्री या जो स्कूल में भी पढ़ा होगा कि हर एक चीज़ के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है किसी भी रिएक्शन को होने के लिए। अगर वो नहीं होगा तो वो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यही एक टेम्परेचर का मेंटेनेंस जो है, एक बॉडी का थर्मोस्टेट है जो कि एक बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। कहाँ पर कितना टेम्परेचर चाहिए वो ये काबिलियत मंगल रखता है।
और ये सारा टेम्परेचर जो मेंटेन होता है ये ब्लड सर्कुलेशन से होता है। अगर मंगल खराब तो समझ लिए सब चीज़ें यहाँ गड़बड़ होंगी। अब इसके साथ जो है मंगल खराब वालों के लिए क्या होगा, आँखों की दिक्कत होगी, आँख काणी होगी कई लोगों की आँखों में कोई एक आँख में कोई दिक्कत हो सकती है। खून खराब हो जाएगा, यानी कि ब्लड इम्प्योरिटीज शुरू हो जाएंगी किसी के। आपने देखा होगा ब्लड संबंधित दिक्कतें होती, कई तरह की दिक्कतें होती हैं ब्लड की। अगर हम बात करें तो अनीमिया होता है, डायबिटीज़ होती है, यूरिक एसिड किसी का बढ़ जाता है, किसी की जो हेमोग्लोबिन जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना, कईयों का हेमोग्लोबिन कम रहता है, बहुत सी चीज़ें हैं। जो भी चीज़ कनेक्ट होगी ब्लड से उसको आप मंगल से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर जो है खून खराब बैठे ही बैठे अपने, मतलब आप बैठे हैं ठीक ठाक, आपका एक दिन आपने टेस्ट करवाया तो पता लगा आपके ब्लड में ये इम्प्योरिटीज आ गई। क्यों? मंगल आपका डिस्टर्ब हो रहा है कुंडली में। अब यहाँ पर आप इसके लिए लाल किताब में यहाँ तक लिखा गया कि खून जब मंगल खराब होगा तो इंसान का खून मुर्दे रंग का हो जाएगा, यानी कि वो खून जिंदा रहते हुए इंसान के काम आता है पर खून मुर्दे के काम कभी नहीं आता है, यानी कि वो खून एक यूजलेस थिंग हो जाएगी और आपकी दिक्कतों का कारण बनेगी। अब इसके अलावा बच्चा पैदा करने की ताकत खराब होगी। अब मंगल से जो है आप क्या जो मंगल को अगर सही करना है तो क्या रेमेडी करेंगे? देखिए इसके लिए सिंपल ये है कि पहले तो मंगल खराब है तो मंगल बद है। मंगल बद की रेमेडीज जो है जो है सिंपल चौकोर का टुकड़ा, माता का आशीर्वाद, रेवड़ियाँ जल प्रवाह करना, कुत्ते को रोटी देना, ये सारी रेमेडीज हो सकती हैं। इसके अलावा भी एक रेमेडी आती है जिसे हम सिंपली आज के टर्म में ब्लड डोनेशन बोलते हैं। अगर मान लो जो आपके सामने ऐसी कोई इंडिकेशन आ रही हैं तो सबसे पहले तो आप ब्लड डोनेशन करें ताकि आपकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो निकल सकें। भाई बंधों से आप अच्छे रिलेशन रखिए, उनसे ना बिगाड़िए। माता से अच्छे संबंध रखिए, उनसे ना बिगाड़िए, क्योंकि माता ही जो चंद्र है, चंद्र की सपोर्ट मंगल बद को मिलेगी तभी मंगल सही होगा। ठीक है। सफ़ेद सुरमा जो है वो आप आँखों में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे जो है आँखों की दिक्कतों को दूर किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं बुध की। बुध की बात जितनी की जाए उतनी कम है और बुध को शक्तिमान कहा गया है लाल किताब में, और ये है भी एक्चुअल में शक्तिमान। वो कहावत है ना, आपने सुनी होगी, चाहे जुबान ही एक ऐसी चीज है जो चाहे तो आपके गले में हार डलवा दे या जूतों का हार डलवा दे। ठीक है। यानी कि इसमें हड्डी तो एक भी नहीं होती है, चाहे तो ये आपकी सारी हड्डियां तोड़वा दे। यानी कि आप अपनी जुबान और अपनी जो है बोलने की काबिलियत से ही लोगों को अट्रैक्ट या फिर उनको अपने अगेंस्ट कर सकते हो। तो बुध को सही रखना बहुत ज़रूरी है। अब बुध से संबंधित क्या चीज़ें हैं, अगर बुध खराब होगा तो आपको क्या इंडिकेशन मिलेगी? पहली चीज़, बुध खराब वाले की जो है माता, बुध खराब वाले की वाइफ, इनके रिलेशन सबसे पहले खराब होंगे। क्योंकि जब भी बुध खराब होगा, आप मेरी पोस्ट देख सकते हैं जिसमें बलि के बकरे के बारे में मैंने एक पोस्ट बनाई है। जब भी कोई बुध या कोई भी प्लेनेट खराब होगा तो वो अपने बचाव के लिए दूसरे ग्रह को मरवा देता है, दूसरे ग्रह की बलि देता है ताकि वो अपने आप को सेफ रख सके। जब बुध खराब होगा तो शुक्र मारा जाएगा, शुक्र मारा जाएगा तो केतु मारा जाएगा, केतु मारा जाएगा तो साथ में आपकी चंद्रमा यानी कि माता, आपकी बहन, बुआ, मौसी, इन सब चीज़ों पर जो है ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ता है। बाकी इन चीज़ की डेफिनेशंस अलग अलग हैं, पर मैं आपको एक इन जनरल बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे ये इफ़ेक्ट करेगा। आपकी दांत की अलाइनमेंट खराब होगी, आपको दांतों की गम्स की प्रॉब्लम होगी, आपके मुंह से फाउल स्मेल आ सकती है, आप अच्छे तरीके से लोगों से बात नहीं कर पाएंगे, अपने आप का कॉन्फिडेंस आपको लूज़ लगेगा, आप जो है आपकी राइटिंग जो एबिलिटी है उसमें कहीं ना कहीं फ़र्क होगा, आपके घर में फाइनेंस की प्रॉब्लम होगी आपको। यहाँ तक कि नेगेटिव बुध वाले घर पे छतों पर गमले, पौधे, बांस, लकड़ियाँ, ये सब चीज़ें इकट्ठी करके रख लेते हैं। छत पर लोग पौड़ियाँ रख लेते हैं बांस की, बांस बुध है। घर में लोग बैम्बू लगाते हैं, वो आजकल फॉर्चून बैम्बू के नाम से बहुत बिक रहे हैं मार्केट में, पर ये फॉर्चून को आपके मिस फॉर्चून करते हैं। क्यों? आप इन चीज़ों का सब जो है, आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, इनका कारण भी आपको जानना चाहिए, पर इसको आपको रिलेशन में भी लेकर आना चाहिए कि मैं ये चीज़ों का जो है इच्छा रख रहा हूँ, क्या इनसे संबंधित जो रिश्तेदार
दुनियावी जानदार या बेजानदार चीज़ें, उन पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको तो हम एक बारी क्रॉस चेक कर लें कोई चीज़ काम करने से पहले। आपके दांत खराब हैं, आपके गम्स खराब हैं, आपकी एजुकेशन की प्रॉब्लम है, आपकी बहन को प्रॉब्लम रही, आपके घर में फाइनेंस की प्रॉब्लम है, तो तोता मैना, घर में घड़े, घर में गोल चीज़ें, घर में सूखे फूल, ये सब चीज़ें क्यों इकट्ठी कर रहे हैं? यही बुध को नेगेटिव प्लस मोर नेगेटिव बनाती हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके लिए जो है सिंपली देखिए, पहली चीज़ तो बुध के लिए रेमेडीज़, कई तरह की रेमेडीज़ हैं। बुध को रेमेडीज़ जो है नाक छेदन कराया जाता है, दांतों को साफ़ किया जाता है फिटकरी पाउडर से, और जो है नाक छेदन, ये सेंटर से नाक छेदन होता है। ये सब चीज़ें जो हैं, लोहे की गोली रखना, बुध को सपोर्ट देना। अगर बुध 12वें है तो लोहे का छल्ला पहनिए, बुध तीसरे 9वें में है तो आप लोहे की गोली पे लाल पेंट करके रखिए। और तोता मैना, चिड़िया घर में गोल चीज़ें, ये नेगेटिव चीज़ों का जो है आप इकट्ठी करते हैं ना, ये चीज़ें, इन चीज़ों से आप बचिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं शनि के बारे में। देखिए, शनि से दुनिया डरती है। शनि महाराज न्याय के देवता हैं। ठीक है। अब यहीं पर एक कनेक्शन मैं आपका बता दूं कि कुछ चीज़ें मैं बोलता हूं और उनको समझाता हूं, पर कुछ जो है बुद्धिजीवी हैं उस चीज़ को मिस इंटरप्रेट करते हैं, और वो थोड़ी सी इनकम्प्लीट नॉलेज को लेके मेरे पास मैसेज भी करते हैं। तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि आप 1952 की वॉल्यूम्स जो हैं वो रखिए। अगर आपके, क्योंकि मैं जो बोलता हूं वो एक इन शॉर्ट में जानकारी होती है, पर एक एक्सपेंडेड जो जानकारी लेनी है तो उस चीज़ को आप अपनी थोड़ी सी मेहनत करके बुक खोल के उन लाइंस को पढ़ें। अब यहाँ पर एक बात करते हैं शनि के बारे में, कि मैंने एक पोस्ट अभी रिसेंटली डाली थी कि 11वें घर की इम्पोर्टेंस क्या है, जहाँ पर मैंने ये बताया था कि शनि यहाँ पे जज है। ठीक है। या मैंने कहा था बृहस्पति यहाँ पे जज है। शनि और राहु केतु ये अदालत के जो हैं, यहाँ पे सारी अदालत चलती है। अब इसकी लाइन का एक्चुअल मैं आपको बताता हूँ। शनि बृहस्पति देव जो हैं 11वें घर के जो है बेहैसियत न्यायकर्ता हैं। अब न्यायकर्ता का मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए। न्यायकर्ता का मतलब क्या होता है, आप अपने लैंग्वेज में अपनी सोच के हिसाब से निकालिए कि न्यायकर्ता क्या होता है। मगर शनि जो है यहाँ पर गुरु को हाजिर नाजिर समझकर राहु केतु और इनके द्वारा किए गए पापों का धर्म कर्म को साक्षी, बृहस्पति को साक्षी मानकर हिसाब करते हैं। ये है लाइन। अब इन चीज को आप समझिए, यानी कि जो शनि देव यहाँ पर बैठ के न्याय करेंगे, मगर वो बैठे तो हैं यहाँ पे बृहस्पति के घर में, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति की भी मलकियत है, पर यहाँ पे बेहैसियत वो न्याय करता है। न्याय तो यहाँ पे शनि ही करेंगे, मगर वो शनि कैसे करेंगे? गुरु को हाजिर नाजिर मानकर। तो इस चीज़ को आपको कनेक्शन बनाइए थोड़ा। उन चीज़ों को अगर मैं बताता भी हूँ तो 1952 की बुक्स मैंने इसीलिए आपको लेने के लिए कहा था, क्योंकि कई बार मुझे ये कमेंट्स आए हैं, सर पोस्ट काफ़ी लंबी हो जाती है, कई लोगों को 2 मिनट मैगी चाहिए होती है, पर यहाँ पर 2 मिनट मैगी नहीं बन पाती है। प्लीज़ यहाँ पे ये चीज़ों को थोड़ा सा अगर मैं बताता भी हूँ तो उन चीज़ों को आप एक बार 1952 के वॉल्यूम से कंसिडर ज़रूर किया करें। और देखिए, अगर आपके पास कोई नॉलेज है, कोई इन्फॉर्मेशन है, तो आप मुझसे शेयर करें, फीडबैक दें मुझे, ताकि मैं उन पे काम करूं और आपकी क्वारीज को यहाँ सॉल्व कर सकूं। मैं अपने दिमाग में हर चीज़ लेकर नहीं चल सकता, आप लोग मुझे सिखाएंगे, आप लोग मुझे बताएंगे कि मैं क्या चीज़ को और एक्सप्लोर करके आपके सामने पेश कर सकूं। ज्ञान को इंटरचेंज करना, एक्सचेंज करना ही लाल किताब का एक मूलभूत सिद्धांत माना गया है। पंडित रूपचंद जोशी जी भी अगर चाहते तो इन किताबों को पब्लिश ना करते और ये ज्ञान अपने साथ ही ले जाते। उन्होंने ये ज्ञान फ्री में सब लोगों के लिए अवेलेबल किया। अब इस ज्ञान को किस तरीके से हमको लेना है, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में, या इसको अपनी लाइफस्टाइल में कैसे लेकर आना है, ये हम और आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं शनि के बारे में। देखिए, शनि का एक नेगेटिव सिम्टम्स क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी घर में भैंस वगैरह हैं तो भैंस का मर जाना, मकान गिर जाना, कईयों के मकान जो पुराने होते हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं, या फिर मकानों की दीवारें गिरनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है ना। शरीर पर बाल तो होते हैं पर वो अचानक कहीं ना कहीं से बिना बीमारी के ही झड़ने शुरू हो जाते हैं।
और खासकर पलकों के और भौहों के, ये जो आईलैशेस हैं और आपकी आईब्रोज हैं, यहाँ के बाल झड़ने शुरू होते हैं। तो ये एक नेगेटिव शनि की स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस हैं। ये चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं, कुछ इस तरह के इंडिकेशंस हैं, तो आप ये पता कर सकते हैं। और शनि का एक और सिंपली है कि आप लोगों के ऊपर पेनल्टीज बहुत लगती हैं, आप लोग फालतू चालान्स भुगतते हैं। ये आज की बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसी कंडीशंस होती हैं तो आप शनि नेगेटिव का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब सिंपल इसके लिए रेमेडी क्या बताई गई है, मिसवाक जो है, एक मिसवाक मिलता है, मिसवाक जो अपने दांत साफ करने के लिए, उसका आप इस्तेमाल करें और शनि संबंधित चीज़ों की पालना करें। अब राहु की अगर हम बात करें कि राहु यहाँ पर किस तरह की नेगेटिव जो रिजल्ट देता है, राहु जैसे कि किसी ने अगर कुत्ता रखा है, पूरा काले रंग का कुत्ता रखा हुआ है, या उसकी मौत हो जाना या फिर वो गुम हो जाना, ठीक है ना। हाथ के नाखून जो है राहु हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ तो राहु जो है हाथ के नाखून है, केतु जो है पैर के नाखून है। ये डिफरेंस को आपको याद रखना है। अगर हाथों के नाखूनों से संबंधित कोई दिक्कत हो, कईयों को फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, हाथों के नाखूनों पे चोट आती हैं, हाथों के नाखून झड़ जाते हैं, ठीक है ना। जब चोट आती है तो कई तरह के चेंजेस होते हैं, यहाँ पे ब्लड एक्युमुलेट हो जाता है और साथ में वो नाखून झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो कईयों को फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है, या कईयों के नाखून डिफॉर्मिटी में आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ों को आपको देखना है कि अगर घर में काला कुत्ता आपने पाला है, या आसपास में कोई काला कुत्ता था जिसको आप सेवा करते थे, वो आपका गुम हो गया या चला गया, ठीक है ना। हाथों के नाखून जो हैं वो ख़राब होने शुरू हो गए, दिमागी कोई प्रॉब्लम्स, मेंटल इश्यूज़ या फिर जो है न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ आने शुरू हो गए, और अनचाहे जो दुश्मन है वो पैदा हो गए, यानी कि आप सोचते नहीं थे पर दुश्मन आजकल बहुत बढ़ गए हैं, कई तरह की प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं, आपके बिजनेस में वो एक कॉम्पिटिटर बन के आ गए हैं, आपके आस पड़ोस के दुश्मन पैदा हो गए हैं। इन सब चीज़ों का राहु मंदे वाले की ये खासकर निशानियां होती हैं। अब जो है इसकी और खासकर अगर राहु किसी का मंदा है तो वो ससुराल से जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रहता है, घर में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स खराब पड़ी रहेंगी, ठीक है, ये राहु के लिए होगा। और शनि खराब वाले जो है जूते चप्पल घर में पड़े रहेंगे, उनकी जूते चप्पलें वगैरह गुम होंगी। ये सब चीज़ें जो है काफ़ी जो है उसमें इंडिकेशंस आती हैं, तो वो आपको देखनी है, कोरिलेट करनी है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ का ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, कौन सी बेजान चीज़ें और बेजानदार या जानदार चीज़ों पर असर आ रहा है। तो आप इन चीज़ों से कैटेगराइज कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ राहु अगर किसी का खराब हो तो सबसे पहले तो ससुराल के साथ जो है अपने अच्छे रिलेशन रखिए, ससुराल वालों के साथ झगड़िए मत, ससुराल वालों के साथ कोई कोर्ट कचहरी के झंझट में मत पड़िए। जितना हो सके अपने आप को सेफर साइड पे रखिए। और देखिए ससुराल के साथ कई लोगों के इश्यूज होते हैं, पर यहाँ पर आपको संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए चीज़ें हित में नहीं है। अगर आप प्रॉब्लम में पड़ोगे या उनके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। अब इसके लिए क्या एक सिंपल है कि चोटी का स्थापित करना यानी कि चोटी रखना राहु खराब वालों के लिए एक रेमेडी बताई गई है। अब हम केतु की बात कर लेते हैं, पर केतु की बात करने से पहले मैं आप सब लोगों को एक जो है टास्क देना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे इस अरेबिक लाइंस का मतलब जो है व्हाट्सएप करेंगे या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, पूरी लाइन को प्रॉपरली ब्रीफली तरीके से बता के। केतु के बारे में कहा गया है, ये अरेबिक लाइंस हैं, फारसी जिन्हें हम ठीक है, तो इनको आप समझेंगे। सुपुर्दम बतो माये ख्वेशरा तू दानी हिसाबो कमो बेशरा। अब इस लाइन का आप एक बारी मुझे बताइए, फिर मैं आपको इसका पूरा डिफाइन करके बताऊंगा कि क्या मतलब है और क्यों ये लाइन जो है बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो जिन लोगों को पता है वो बताएं, और जिन लोगों को नहीं पता है वो ढूंढें, कहीं से भी ढूंढें, पर एक्चुअल मतलब निकाल के मुझे व्हाट्सएप भी करें। जिनके पास एक्चुअल होगा उनकी फिर आगे जो है मैं इसको डिफ़ाइन करूँगा। और साथ ही साथ ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग सिर्फ पोस्ट देखकर कुछ नेगेटिव कमेंट भी करते हैं और मेहनत नहीं करना चाहते हैं।
जो लोग सिंसियर हैं वो तो जुड़े ही हुए हैं और परिवार बढ़ भी रहा है लाल किताब का। आप लोगों की कृपा बहुत आ रही है और आप लोग फैमिली को बढ़ा रहे हैं, आप लोगों का सपोर्ट आ रहा है, फीडबैक आ रहा है, क्वेश्चंस आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। पर कुछ लोग होते हैं, आप समझ ही सकते हैं, तो ये खासकर उन लोगों के लिए है जो लोग समझना तो नहीं चाहते। वो लोग सिर्फ 2 मिनट में लाल किताब सीखना चाहते हैं, अपनी मेहनत नहीं करना चाहते। उनके लिए है कि वो ढूंढें कि इसका मतलब क्या है, और जिनको जो लोग सिंसियर हैं लाल किताब में वो भी ढूंढें। सब लोगों के लिए ये टास्क है कि आप ढूंढें। अब हम केतु की बात करते हैं कि केतु अगर खराब हो तो क्या दिक्कतें होती हैं। केतु केतु पैर के नाखून है, केतु औलाद है, केतु कुत्ता है, केतु सुअर है। इन सब चीज़ों का जो है आप केतु से रिलेशन करेंगे। अब केतु खराब होगा तो पैर के नाखून झड़ने शुरू होंगे, पेशाब संबंधी यूरिनरी इन्फेक्शंस, यूरिनरी प्रॉब्लम्स शुरू होंगी, जोड़ों के दर्द, कईयों को सर्वाइकल या रीढ़ की प्रॉब्लम, पैरों के जॉइंट्स की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये केतु खराब वालों की निशानियां हैं। उसके बाद औलाद की दिक्कत, क्योंकि केतु औलाद भी है कि जिनकी औलाद दिक्कत में रहती है, जिनकी औलाद निकम्मी होती है, जिनको औलाद होने में दिक्कत हो रही है, जिनके लड़के होते नहीं हैं, या फिर ये सब चीज़ें औलाद की दिक्कतें आ रही हैं, ये केतु खराब की निशानियां होती हैं। अब इसके साथ साथ लाल किताब में केतु खराब को सही करने के लिए क्या उपाय बताए गए हैं। केतु खराब का जो सिंपली जो एक हमने सही करने का तरीका है वो बृहस्पति है, क्योंकि बृहस्पति या केतु कान, अब केतु कान है तो केतु कान का जो हमारे एरिया है, यहाँ पर सबसे पहले ये हमारे कान छेदन बताए जाते हैं और सोने की ठोस तार से कान छेदन बताए जाते हैं। अब उसके साथ साथ आप कानों पर हल्दी का या केसर का तिलक लगा सकते हैं। कानों को छेदन जरूर करवा लें और कुत्ते की सेवा करें। कुत्ते की सेवा आपको जरूरी है, क्योंकि कुत्ता ही केतु जिन चीज़ों से कनेक्शन है। तो ये चीज़ें जो हैं, केतु जो खराब एक आपकी लाइफ में रिजल्ट दे रहा है उससे आपको बचाएगा। और हम बात कर लेते हैं एक और आज कंसेप्ट की बात कर लेते हैं 11वें घर के बारे में। 11वें घर में कई लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि सर कौन सा कड़ा या फिर कौन सी रिंग पहने। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि 11वां घर जो है वो तीसरा घर, यानी कि 11वां देख के तीसरे को, पर तीसरा 11वें को नहीं देख सकता। यानी कि 11वें घर में जो ग्रह होंगे वो तभी अपना तीसरे घर में असर मिला सकेंगे जब तीसरे घर में कोई ग्रह बैठा होगा। अब मान लीजिए 11 बृहस्पति उत्तम है कुंडली में, 11वें घर में कोई ऐसा प्लेनेट है जो तीसरे घर का दोस्त बन जाता है, मान लीजिए, तो उस केस में आप क्या करेंगे। अगर हम लाल किताब की बात करें तो लाल किताब में पूरी हथेली को लेके यहाँ तक जो है पूरी राशियों की बात की गई है, पूरे ग्रहों की बात की गई है। सब एक उंगलियों को राशियाँ और ग्रहों से डिवाइड किया गया। ये जो डिवाइडेशंस हैं, यहाँ पर भी राशियों की बात की गई है। ये जो जड़ हैं ये भी राशियाँ हैं, ये हाउस हैं ये भी यहाँ पर भी राशियाँ और हमारे ग्रह मौजूद होते हैं। और ये जो कलाई होती है, कलाई जो होती है वो घर का तीसरा घर होती है। अब कोई कलाई में चीज़ पहनेगा तो वो तीसरे घर से जुड़ेगी। अगर कोई रिंग पहनेगा तब भी वो राशियों और ग्रहों से असर उसका मिलेगा। अब हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है कि 11वें घर में अगर कोई ग्रह है तो तीसरे घर में हम उससे संबंधित दोस्त की चीज़ पहने, जैसे कि 3 धातु का कड़ा या फिर चांदी का कड़ा, कील लगा हुआ कड़ा, या फिर 3 धातु की रिंग, लोहे की रिंग, ये सब चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं अलग अलग प्लैनेट्स के 11वें घर पे ये बैठे होने के बाद। ये चीज़ें असेस करनी पड़ती हैं। तो ये कन्फ्यूजन आप अपने मन से निकाल लीजिए कि तीसरे घर में अगर कोई ग्रह है तो 11वें को देखेगा, नहीं। यहाँ पे उसूल ये नहीं है, यहाँ पे उसूल है कि 11वें का बैठा ग्रह तीसरे घर में तभी देख सकता है जब तीसरे घर में कोई ग्रह बैठा हो। तो ये आपके लिए शायद क्लैरिफिकेशन देगा। जो लोग कड़ा या रिंग वगैरह ये सब पहनना चाहते हैं उनके लिए ये क्लैरिफिकेशन देगा और अपनी चीज़ को असेस कर सकते हैं कि कैसे और कब पहने। तो दोस्तों ऐसे जुड़े रहिए, बाकी नेक्स्ट पोस्ट में फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।